हरियाणा युवा कांग्रेस की तरफ से जो आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, इसके दो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। एक HKRN को लेकर और एक हमारे बहादुरगढ़ शहर को लेकर। हमारी जो भारतीय युवा कांग्रेस है, इसने एक IYC अर्बन को लेकर के ये जो मुहिम है इसको लॉन्च किया है। ये पूरे देश के अंदर लॉन्च हो रही है धीरे धीरे। सबसे पहले मैं हमारे हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई निशित कटारिया जी का स्वागत करता हूं। फिर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वेद प्रधान जी, हमारे जो ग्रामीण के जो ब्लॉक अध्यक्ष अभी नए बने हैं भाई सिट्टू भराई जी, हमारे पार्षद मेरे बड़े भाई संजीव मलिक जी, संदीप गैया जी, भाई बलराम दलाल जी, और हमारे जो बहादुरगढ़ शहर के अध्यक्ष है भाई धर्मेंद्र राणा जी, हमारे शहरी अध्यक्ष है भाई पंकज फोगाट जी। मैं इन सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों का भी हम स्वागत करते हैं। अब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो निशित कटारिया जी हमारे भाई अपने विचार रखेंगे। सभी को नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए आज हम आपसे रूबरू होने आए हैं। तो पहले ही बताया कि किस तरीके से हमारे जो भारतीय युवा कांग्रेस उन्होंने कैसे अर्बन पॉलिटिक्स को जिंदा करने के लिए कि भाई शहरी मतदाताओं को कैसे पार्टी की तरफ आकर्षित किया जाए। और जो शहरी मुसीबतें हैं, आप देखिए बहादुरगढ़ को अगर देखें तो हमने ऐसे 5 शहरों के अंदर, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, आपका करनाल और अम्बाला, इन शहरों को हमने अभी लिया है जिधर हम बेहतर बहादुरगढ़ के नाम से, बेटर सिटीज़ के नाम से, अलग अलग जिनके नाम बदल के हमने एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में आप देखें, जैसे हम बहादुरगढ़ में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, आप देखिए जो सीवर समस्याएं हैं, वाटर लॉगिंग है, प्रॉपर्टी ID को लेकर है, स्टेडियम और सिविल हॉस्पिटल अपने आप में, मतलब वो तो किसी भी शहर में चले जाएं वो सभी वेंटिलेटर पर। तो टैक्स इतना लेते हैं, बदले में सुविधाएं बिल्कुल ज़ीरो। आप प्रॉपर्टी ID के उसमें आपको पता ही हो किस तरीके से धांधलेबाजी हो रही है। गलती वो करें, सर्वे वो कराती है अपनी कंपनियों से, बट दिखाना हमें जाके पड़ता है कि भाई ये हमारी रजिस्ट्री है, ये हमारे डॉक्यूमेंट है। गलती उनकी, पर वेरिफिकेशन हम कराएंगे। और उसकी आड़ में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वो आपके सामने है। हर एक जगह वाटर लॉगिंग की समस्या इसलिए कि जो नाले की सफाई नहीं करते, नालों को मुख्य धारा में इनमें जोड़े नहीं हुए। आप देखिए कोई भी रोड है वहाँ पर कोई भी पानी की निकासी नहीं संभव हो पा रही। खेल खिलाड़ियों की बात करें तो हमारे जिलों के बच्चों ने, पीछे आपने देखा था कैसे हादसों में उन्होंने अपनी जान खो बैठे, जिन्होंने प्रदेश में, देश में हरियाणा का नाम रोशन करना था। तो इसी विषयों को लेके आज हम आपके सामने हमने अपनी मुहिम भी लॉन्च करेंगे। दूसरा जो एक अहम, जो हमने कल एक धरना दिया हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने चंडीगढ़ के अंदर, तो वो मुख्य मुद्दा जो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये अपने आप में ही एक जो पोर्टल इन्होंने चलाया था, ये सिर्फ आपको पता है कि युवाओं के साथ ठगी करने के लिए चलाया था। माननीय नायब सरकार ने, खट्टर साहब ने एक पोर्टल चलाया जिसमें 24 लाख हमारे युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करी। उन 24 लाख युवाओं में से सिर्फ आप देखिए 1 लाख, मतलब विधानसभा में नायब सिंह सैनी जी ने खुद बताया कि 1,15,000 नौकरी हमने दी है। जब उसकी और तय में गए तो उसमें सिर्फ 95,000 तो पहले गई थे और सिर्फ 15,000, मतलब 12 सालों में सिर्फ 15,000 ही नई नौकरी HKRN के माध्यम से दे पाए। एक और हमने जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक पॉइंट मिला कि जो समान, अगर आप एक नौकरी है तो उसी तरह के उसको वेतन भी मिलना चाहिए। तो हर सरकारी जो अफसर हैं, जो काम करते हैं, उनको 80,000 रुपये मिलते हैं, इनको 20,000 रुपये में करा जा रहा है। और उसमें भी 1% का कमीशन लिया जा रहा है सरकार, जो कहते हैं डेवलपमेंट फीस है। जब आप उनकी सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसके अंदर 1% का इन्होंने कमीशन लगा दिया कि भाई अब सरकार युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से कमीशन ले रही है, बेड़ा गर्क कर दिया, शोषण हो रहा है हमारे युवाओं का। तो उसके प्रति हम एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे राष्ट्र के अध्यक्ष और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष सब आएंगे और आपके सामने जिस युवाओं की हमने आवाज़ उठाने का जो हमने प्रण लिया, पिछले 1 साल से हम सड़कों पर हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को उठाने का, उखाड़ फेंकने का हमने प्रण लिया। और आगे भी हम छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे अलग अलग वार्डों के अंदर। आपके नगर के कमिश्नर को हम ज्ञापन देंगे, उनको बताएंगे कि भाई किस तरीके से दिक्कत आ रही है और इनको
जो ये इतनी इन्होंने, आप देखो शहर के अंदर जो ये बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं कूड़े के, तो इसको कौन ठीक करेगा? आप टैक्स तो ले रहे और उसके अंदर हमें ही नागरिकों को आगे आना पड़ रहा है। जेसीबी लगानी चाहिए, अगर टेंडर निकाला है 20 का, जेसीबी 5 है, तो कैसे होगा? 3 करोड़ रुपए का टेंडर साफ सफाई का होने के बाद भी बादलगढ़ में इलम ये है कि किसी भी शहर में चले जाओ बुरा हाल है। तो हम ये मुहिम और HKRN के माध्यम से सरकार को, जो हमारी आगे की रणनीति है 1 महीने के, हम इसमें घेरेंगे और ये हमारा बेटर बादलगढ़ ये चलता रहेगा। इसमें QR कोड भी है, हम उस पोस्टर को लॉन्च करेंगे, उस पीछे भी है। उस QR कोड के अंदर आपको अपनी समस्या डालें, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर डालें, वो डायरेक्ट हमें पता लगेगा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ज्ञापन देना हो, कोई प्रदर्शन करने हो, धरना देना हो, हम आम नागरिकों के साथ मिलके एक मौका भी देंगे कि आम नागरिक मुख्य धारा में आके राजनीति कर सके और पार्टी से चुने। HKRN को लेकर तो आप कल प्रोटेस्ट कर चुके हो, तो क्या आप छोटे छोटे शहरों में प्रोटेस्ट करोगे या प्रदेश लेवल का तो हो चुका है, कैसे करोगे? हाँ, अब HKRN के तो हम जिलेवार और विधानसभा वार हम प्रदर्शन करेंगे। जो एम्प्लॉयमेंट, जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी का जो ये ऑफिस है, जहाँ पे युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, वहाँ पर जाके उसके ताला लगाएंगे कि भाई रोजगार तो मिल नहीं रहा। तो इस तरीके से हम अपना विरोध जताएंगे हर जिले में। उस शहर बदलने का भी आपने जो जिक्र किया, तो ये सिर्फ बहादुरगढ़ के लिए, पूरे हरियाणा में अलग अलग शहरों के लिए? अभी हमने शुरू में 5 हमारे जो जिले हैं उनको लिया है, जो सब जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उनमें बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला, तो ये जो हमने शहर लिए हैं 5, और इसको हम आगे जैसे जैसे हमारे चीज़ें दुरुस्त होती जाएंगी और इस तरह की प्रोग्रेस को आगे लेते हो, पूरे जो भी शहरी मतदाता है उसको केटर करेंगे। कैसे करेंगे इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो मैंने आपको बताया, जैसे हम अलग अलग वार्डों में जाके मीटिंगें करना, अलग अलग वार्डों में जाके सर्वे करना, उनसे पूछना कि भाई आपके वार्ड में क्या समस्या है, मुख्य समस्याओं का एक मेमोरेंडम बना के उस मेमोरेंडम को चाहे DC साहब को देना हो, नगर निगम में, नगर परिषद में चेयरमैन को देना हो, उस तरीके से। और फिर हम हर हफ्ते उसके अंदर अलग अलग कोई हमने प्रदर्शन करना है, जैसे पानी की बड़ी समस्या है तो मेरी बात भी उठती, तो हम जैसे जो मटका फोड़ प्रदर्शन है, तो अलग अलग माध्यम से सरकार को घेरेंगे और बताएंगे कि भाई शहरी मतदाताओं में क्या किया है। आप मुख्य सुविधाएं भी अगर हमें नहीं दे रहे तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? शहरों में वर्तमान जो हालत है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते, शहरी लोग तो उससे ही परेशान है, कूड़ा जगह जगह हो रखा है। देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि शहरी लोगों ने तो किया ही, बेचारे रोज अपने 9 to 5 नौकरी करते हैं और उसके बाद आगे पता लगता है कि भाई घर के बाहर कूड़ा नहीं उठाया गया, थोड़ी और आगे चलते हैं तो खड्डे हैं, वहाँ रोज बाइक से गिर रहे हैं, और आगे जाते हैं तो कहीं नाके नहीं है, मतलब कहीं पर ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो बहुत समस्याएं। इन समस्याओं को आगे और तसल्ली से लोगों के साथ जुड़ के, भाई ये मुहिम हम अकेले चला नहीं सकते, इसमें लोगों के एक समागम सब मिलकर हम इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे, अलग अलग तरीके से मिलेंगे उनसे और अपनी बात करेंगे। तो साहब यूथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जेनजी को साथ जोड़ने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, जेनजी को अभी हमने छात्रों की गूंज कार्यक्रम हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम अलग अलग लाइब्रेरीज में, कॉलेजेस में, PG में, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं अलग अलग जिलों के अंदर, वहाँ पर जाके जेनजियों से एक संवाद स्थापित कर रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर भी। तो जिससे क्या है कि जो कि जब तक जेनजी को क्या है कि आपने देखा भी कैसे चार्ट पेपर को लेकर, मतलब लोग कहते हैं कि प्रदर्शन पॉसिबल नहीं है, 2 रुपये के चार्ट में आज भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को झुकाने का काम किया। तो इसी तरीके से जेनजी के साथ टेडेक्स टॉक करके अलग अलग तरीक़ों से कितने सारे हमारे कॉलेजेस हैं, उनमें जाके हमने पहले भी जोड़े हैं और अब हमने एक पूरा एक जेनजी प्लेटफॉर्म भी, हम एक डैशबोर्ड तैयार करने लग रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम अपनी पार्टी के अंदर भी और जन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने के लिए भी छात्रों की गूंज, कई बार क्या होता है कि पार्टी से कनेक्ट ना करता है, तो एक छात्रों की गूंज का जो प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है उसमें सब आकर अपनी बात रखें और सरकार को उठाए काम करें। ठीक है, ये लॉन्च लेना अच्छा सर, दूसरे इसमें भाई साहब जो ये